हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आर ट्रेडर में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स पे हम आपके साथ में डेली डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो बना के डाल दी है। ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे छोटा सा 1 मिनट का मैं डिस्कस और कर लेता हूँ कि निफ्टी जैसा कि ऊपर की साइड में टर्न ले रहा है और बहुत तेजी के साथ में ऊपर जा रहा है। इसमें हमने कुछ अपनी हडल्स ऑलरेडी आप लोगों को लगा के दे दी हैं कि निफ्टी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ठीक है। बट बिकॉज मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम लोग ट्रेडर हैं, हडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट चाहे गैप अप ओपनिंग ऊपर दे या नीचे दे, ठीक है, इन हडल्स को जब भी वो ब्रेक करके जिधर मूव करेगा हम लोग उधर ट्रेड बनाएंगे। बिकॉज वी आर ओनली ट्रेडर्स। ठीक है। वी आर नॉट प्रिडिक्टर कि हम लोग प्रिडिक्ट कर लिया कि हम ऐसा ही करेंगे कि मार्केट ऊपर जाना ही जाना है या नीचे गिरना ही गिरना है। ये सब बातें हम लोग नहीं करेंगे। मार्केट जिधर मूव करेगा उधर मूव करेंगे हम लोग। क्या मार्केट 22,000 को छुएगा या नहीं छुएगा, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग एक डिस्कस कर चुके हैं। टेलीग्राम चैनल पर मेरी कुछ आ जाती हैं बैंक निफ्टी के ऊपर लेकर, आप लोग वहां उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स के ऊपर जो कि हम अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यू लगा के रख रहे हैं और आपके साथ में लगातार बात भी कर रहे हैं। और उन स्टॉक्स का आपको दिख भी रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द आर ट्रेडर, कि आर ट्रेडर वो उन स्टॉक्स के ऊपर कैसे ट्रेड बनाता है और कितनी मूव मिलता है हमको वहां पे। तो अब बात करते हुए पहला स्टॉक है हमारा विप्रो। विप्रो को हमने 335 के ऊपर की बात करी और 335 से एक उसने एक जंप लगाया 340, सॉरी 435 पे बात करी। 435 से एक ब्रेकआउट आया और उसने एक जंप लगाया 449 का गाइस, एक बड़ा मूव। देन अब हम बात कर रहे हैं विप्रो के ऊपर 450 के ऊपर। 450 का अगर ब्रेकआउट आता है तो इसके अंदर हम लोग एक अच्छी ट्रेड बनाएंगे गाइस। देन हम सेकंड स्टॉक है हमारा आईओसी। आईओसी को भी हम कंटिन्यू अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखे हुए हैं। 120 का ब्रेकआउट आया, देन 125। अब 125 का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर आगे हम ट्रेड कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर। एनटीपीसी, एनटीपीसी का जवाब नहीं गाइस, कई बार ये हम लोग को बहुत बहुत बड़े प्रॉफिट दे चुका है। आप लोग देख ही रहे हो बराबर अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं एनटीपीसी के बराबर डालता रहता हूँ। 306 का अगर अब ब्रेकआउट आएगा तो इसके अंदर फ्री एंट्री बनाएंगे। इसमें 295 का ब्रेकआउट आया, 295 से 306, 306 का ब्रेकआउट आएगा तो फिर हम फिर से एंट्री बनाएंगे। और गाइस इन सभी छोटे स्टॉक्स के अंदर हमारा स्टॉप लॉस रहता है 2 से 4 पॉइंट का। जैसा स्टॉप लॉस वहां पे वो लगा लेते हैं 2 से 4 पॉइंट का बस। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड को भी कंटिन्यू हम लोग लेके चल रहे हैं गाइस। और आप लोग देख ही रहो 238 के ब्रेकआउट की बात करी, 238 का ब्रेकआउट अभी तक नहीं आया बट अब आने की कगार पे। तो अगर 238 239 का ब्रेकआउट आता है तो इसके अंदर हम एंट्री बनाएंगे वही 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में गाइस, पावर ग्रिड के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस बायोकॉन। बायोकॉन ने हमने 250 के ब्रेकआउट की बात करी थी, 250 का ब्रेकआउट आ गया गाइस। अगर किसी ने एंट्री बना ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो 252 के ब्रेकआउट के ऊपर फिर से एंट्री बना लें और स्टॉप लॉस रख ले 249। एनएमडीसी, एनएमडीसी में 193 का ब्रेकआउट आया, 193 से ब्रेकआउट से 197 और आगे गया। अब हम ट्रेड इसके अंदर प्लान करेंगे लाइव मार्केट के अंदर एनएमडीसी के अंदर 193। गाइज ये थे अपने जो हर वक्त हमारे पोर्टफोलियो के अंदर लगे रहते हैं स्टॉक्स, और कुछ अपने स्टॉक्स हैं जिनके अंदर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर ही हमने बात करी थी कि 3709 के ब्रेकआउट के ऊपर यही जो हमने पैनल डाला था, इस पैनल के लो का जो था वो स्टॉप लॉस था और इस पैनल के हाई का जो था वो बाय एंट्री करनी थी हमको। तो 3709 के ऊपर एंट्री बनाई और वहां से एक बहुत बड़ा मूव मिला 184 पॉइंट का गाइस, वन साइड मूव। ठीक है। टीसीएस के अंदर अगर फिर से ब्रेकआउट अगर आता है 3990 का, 3900 का, देन हम फिर टारगेट देंगे अपना 3991 का। 3991 के टारगेट के लिए 3990 के इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं इसको। इन्फोसिस, इन्फोसिस की हमने बात करी थी 1512 के ब्रेकआउट के ऊपर। 1512 के ब्रेकआउट से ऊपर ही ओपनिंग दिया, पहली कैंडल का वेट एंड वॉच करके इसके अंदर एंट्री बन सकती थी, जैसा कि मैं लाइव मार्केट में भी बोल रहा था। जिन्होंने लाइव मार्केट में मेरी सुना होगा उन्होंने इसके अंदर एंट्री बना के एक बहुत बड़े मूव कैप्चर करा होगा 512 से सीधा। अब 512 को तो आप छोड़ो, अब 512 पे तो एंट्री किसी की नहीं हुई। 530 से सीधा 580 85। ठीक है गाइस।
अब फिर से अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आता है तो 1582 के ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री बना सकते हैं गाइस, लेकिन इसका टारगेट रहेगा 16-19 के टारगेट के लिए इसके अंदर हम फिर से एंट्री बना सकते हैं अगर ब्रेकआउट आता है 1582 का। रिलायंस ने गाइस बहुत अच्छा मूव दिखाया, आप लोग देख ही रहे हो। लाइव मार्केट के अंदर हमने बात करी थी कि 2480 का अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आता है तो इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हो। 2480 के ब्रेकआउट से उसे सीधा 295 15 पॉइंट का एक बड़ा मूव दिखाया। अगर इसके अंदर फिर 2500 के ऊपर फिर से एंट्री बनती है तो फिर से एंट्री बनाएंगे। ब्रेकआउट आता है 2500 का तो फिर से एंट्री बनाएंगे रिलायंस के अंदर गाइस। एशियन पेंट गाइस, लाइव मार्केट में भी आप लोग देख रहे होंगे कि हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे और आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बता भी रखा था 3225 के ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर एंट्री बन सकती है। 3225 के ब्रेकआउट से इसने सीधा एक बड़ा मूव दिखाया गाइस, बल्कि 3236 की बात करी थी हमने, तो पहले 3236 की बात करी थी, 326 से 3255 3255 और फिर यहाँ से जो एक ब्रेकआउट आया 30 पॉइंट का एक वन साइड मूव लिया और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया और मार्केट उसी दिन, एक ही दिन की बात कर रहा हूँ गाइस, 15 तारीख की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इसने टच करा 325 को, एक लंबा मूव दिया 30 पॉइंट का, फिर उसके बाद में नीचे आया, फिर इसको टच करके फिर एक बहुत बड़ा मूव दिया और सीधा प्राइस आपका पहुंचा 3224 पे। अगर इसकी बात करो कितने पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हुए हैं गाइस, तो आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ से यहाँ तक का 69 पॉइंट, 69 पॉइंट गाइस। अब फिर से अगर इसके अंदर कोई मूव आता है तो फिर से इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं 3326 के ब्रेकआउट के ऊपर, 3326 के ब्रेकआउट के ऊपर लाइव मार्केट में इसका टारगेट दे देंगे गाइस। तो गाइस ये अपने थोड़े से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग आपके साथ में डिस्कस कर चुके थे कि इनके अगर ब्रेकआउट्स आएंगे तो हम लोग इसके अंदर अपनी ट्रेड्स बनाएंगे। अगर गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।